दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गोयल आपका स्वागत करता हूं स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में बात किया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दोस्तों व्हाई वी आर डिस्कसिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज की डेट में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बहुत बड़ा मार्केट सेटअप है, पैन इंडिया नहीं अक्रॉस ग्लोबल, राइट। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कितना बड़ा मार्केट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। लास्ट ईयर एक नया रिकॉर्ड टेस्ट हुआ ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हुआ है, दैट इज 260 लाख करोड़ ट्रेडिंग वॉल्यूम इन अ सिंगल डे। यस, 260 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम इन सिंगल डे ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन से, है ना। कमाल की बात। तो क्या रीजंस हैं कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इतनी दिलचस्पी रखते हैं? क्या इसमें पैसा इजीली बनता है? क्या इसको समझना आसान है? और क्या इसमें कम पैसा लगा के हम लोग पैसा कमा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आज सिंपली बात करूंगा इस वीडियो सेशन में कि ऑप्शन के बेसिक्स क्या हैं। बिकॉज क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो है वो बिना सोचे समझे मार्केट में उतर जाते हैं और विदाउट एनी बेसिक्स, बस किसी ने उनको बताया कि यार ये ऑप्शन ले लो, ये फ्यूचर ले लो, और दे स्टार्ट द ट्रेडिंग, और जिसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है। तो वो एक जो भयानक रिजल्ट होता है वो एक ऐसा रिजल्ट अपनी छाप छोड़ जाता है कि फिर वो इन्वेस्टर या ट्रेडर बाद में पीछे मुड़ के स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं देखता है। तो प्लीज अपना नजरिया बदलिए। इस मार्केट में बहुत कुछ है कमाने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेड। तो दोस्तों जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शन मार्केट की, ऑप्शंस की, राइट। तो बताना चाहूंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं ऑप्शंस के, ये भी बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन होता क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन वेयर द बायर एंड द सेलर ऑफ द ऑप्शन, राइट। तो ध्यान से सुनिए कि जहां पर कि बायर और सेलर का एग्रीमेंट है, जहां पर बायर प्रीमियम दे रहा है सेलर को, राइट, और बायर के लिए वहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जबकि सेलर के लिए ऑब्लिगेशन है। क्या मतलब हुआ है इसका? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने 5 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की मार्केट से और आपने उसकी एक साल की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली 30,000 रुपीज देके। फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 रुपीज पे किया किसे? इंश्योरेंस कंपनी को। यानी कि यहां पे आपका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ जहां पर कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होगी एक साल के लिए 30,000 के प्रीमियम पे, राइट। अब खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है तो आपके क्लेम कौन सेटल करके देगी? वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो लाइबिलिटीज किसकी हुई यहां पर? सेलर की हुई, जिसने अपनी पॉलिसी बेची, राइट। तो बायर के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है, सिंपल उसका 30,000 जो उसने प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस कंपनी को, वो ओनली उसका रिस्क है। अगर उसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ पूरा साल तो 30,000 रुपीज उसका गया। किसे गया? इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन एक साल तक वो फ्री माइंड होके घूमता रहा कि अगर उसकी गाड़ी को कुछ हुआ तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भरेगी। द सेम वे इन ऑप्शन, ऑप्शन भी सेम होता है दोस्तों। ऑप्शन में बायर जो खरीदने वाला है ऑप्शन को, वो सिर्फ प्रीमियम पे करता है। वेरी सिंपल, वो प्रीमियम पे करता है और प्रीमियम पे करने के बाद उसकी मर्जी है कि वो उसे एक्सरसाइज करे या उसे एक्सरसाइज ना करे। एक्सरसाइज मतलब वो उसको एग्जिट करे या उसे ऐसे ही छोड़ दे, राइट। तो जनरली दोस्तों ऐसा ही होता है, जिन ऑप्शन का प्रीमियम खत्म हो जाता है तो उसको बायर ट्रेड नहीं करता, बिकॉज उसे पता है कि यार प्रीमियम मेरा लूज हो चुका है, अब मुझे ट्रेड करने का क्या फायदा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो बताना चाहूंगा, आपने बहुत बार सुना होगा या लिखा हुआ देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 17,500 CE। तो दोस्तों ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है, ये तो आपको पता है कि ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो दोस्तों ये क्या है, सीई। सबसे पहले बात करते हैं सीई। और आपने हो सकता है ये भी लिखा हुआ देखा हो, निफ्टी 16,000 पीई। तो ये क्या है, राइट। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, ये बेसिकली ऑप्शन के टाइप्स हैं। तो दो तरह की ऑप्शंस मार्केट में होती है दोस्तों, एक अमेरिकन ऑप्शन और एक यूरोपियन ऑप्शन। तो दो तरह का ऑप्शन का टाइप है। अमेरिकन ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसमें कि बायर और सेलर कभी भी उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि यूरोपियन ऑप्शन जो है वो एक्सपायरी पे ही एक्सरसाइज होती है। वेरी सिंपल। तो अब हमारे इंडिया में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो होती है यूरोपियन, राइट। अब ऑप्शन जो है वो दो तरह का मेनली डिनोमिनेट होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। दो तरीके से डिनोमिनेट होता है। कॉल ऑप्शन जहां पे कि अंडरलाइंग असेट जिससे कि इसका प्राइस निकल के आ रहा है, उस अंडरलाइंग प्राइस का अंडरलाइंग असेट का जो प्राइस है वो अप जाने के चांसेस हैं। पुट ऑप्शन इंडिकेट्स टू डाउन ट्रेंड, राइट। वेरी सिंपल। हम सिर्फ ऐसा ही समझेंगे कि कॉल ऑप्शन जब आपको लग रहा है कि मार्केट अप स्विंग में है या अप साइड पे मूवमेंट करेगा। पुट ऑप्शन जब आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए निफ्टी जो स्पॉट है वो चल रहा है 17,000। मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो 16,200 तक टेस्ट कर सकती है, राइट। अब मुझे डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट हो रहा है, तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, डाउन ट्रेंड के लिए क्या देखना है अपने को, पुट ऑप्शन, राइट। तो मैं यहां पर क्या देखूंगा, निफ्टी मैं लगाऊंगा कैसे, 16,200 पीई। पी मतलब पुट यूरोपियन, ई मतलब यूरोपियन, वेरी सिंपल। ऐसे ही कॉल सीई, कॉल यूरोपियन। तो इसी तरीके से अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है और मुझे ऊपर 18,300 तक बाजार दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या देखूंगा अपनी एप्लीकेशन खोल के, 18,300 वाला सीई यानी कि कॉल यूरोपियन देखूंगा। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कॉल क्या है, पुट क्या है, और ये सीईपीई क्या होता है बेसिकली, राइट। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, हमारे इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस ट्रेड होती हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इंडिकेट्स टू अपसाइड, पुट ऑप्शन इंडिकेट्स टू डाउन साइड। वेरी इजी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ऑप्शंस में जो आपको समझने जरूरी हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं ऑप्शंस के। तो सबसे पहले बात करूंगा आईटीएम यानी कि इन द मनी। तो ये इन द मनी क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 17,500 सीई। अब हमने बात की सीई और पीई की, अब हम बात करते हैं इस फिगर के बारे में कि ये क्या है। तो दोस्तों जैसा मैंने कि इस एग्जांपल में लिया है कि निफ्टी का जो स्पॉट है, स्पॉट मतलब करंट जो इंडेक्स चल रहा है, जो आप सेंसेक्स निफ्टी देखते हैं, वो चल रहा है 17,000। अगर मुझे लगता है कि मार्केट डाउन साइड में आएगा 16,200 तक, तो 16,200 क्या हुआ, वो उसको क्या बोलेंगे ऑप्शन की परिभाषा में, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस जनरली अगर आप लेके चले तो वो आपका टारगेट प्राइस है। वेरी सिंपल कि आप स्पॉट चल रहा है 17,000, आपको लगता है मार्केट 16,200 तक आ सकता है नीचे या उसके नीचे जा सकता है, तो 16,200 वाली आप पुट देखना शुरू करेंगे। तो 16,200 क्या है दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस।
तो स्ट्राइक प्राइस आपका क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू आपका टारगेट प्राइस हो गया बेसिकली। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स। इन द मनी कॉल क्या होती है, राइट? अब इन द मनी कॉल वो होगी जिसका पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब मैं आपको बता देता हूं वेरी सिंपल, कि जहां पर स्पॉट ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस होगा, जहां पर स्पॉट ग्रेटर देन होगा स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट सपोज कीजिए 17,000, हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। 17,000 स्पॉट चल रहा है, निफ्टी मुझे लगता है कि 18,300 तक ऊपर जाएगा या उससे ऊपर निकल जाएगा। तो सपोज कीजिए जब भी निफ्टी, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 18,600 हो गया, 18,300 के ऊपर निकल गया, तो मेरा स्पॉट बढ़ गया। स्ट्राइक प्राइस मेरा कितना था, 18,300। अब मैं किस में चल रहा हूं, पॉजिटिव कैश फ्लो में, यानी कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो मेरा टारगेट क्या, मैंने कहां पे एंट्री ली थी, मैंने 17,000 के पास जब निफ्टी था तब मैंने एंट्री लिया था। स्पॉट जो था 18,300 का मेरा टारगेट था, लेकिन मार्केट और ज्यादा आगे निकल गया, यानी कि स्ट्राइक प्राइस, मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या था यहाँ पे, 18,300। तो जैसे ही मेरा स्ट्राइक प्राइस क्रॉस किया, दिस कॉल, इस ऑप्शन को, दिस ऑप्शन कॉल एज अ इन द मनी, इन द मनी ऑप्शन, राइट? पॉजिटिव कैश फ्लो। आई होप आपको इजी लगा होगा। सेकेंडली बात करते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो यानी कि लॉस, राइट? तो जहां पर कि मेरा स्पॉट लेस देन चल रहा है किसके, स्ट्राइक प्राइस से। वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, स्पॉट 17,000, मुझे लग रहा है कि निफ्टी 18,300 हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा। तो स्पॉट मेरा रह गया 16,800, स्ट्राइक प्राइस मेरा क्या था, 18,300। स्पॉट मेरा गिर गया, यहां पे उल्टा है, स्पॉट मेरा बढ़ गया था, इसलिए मेरा पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ था स्ट्राइक प्राइस से, यहां पे उल्टा हो गया। मेरा स्ट्राइक प्राइस था 18,300, लेकिन स्पॉट क्या रह गया, 16,800। तो यहां पे नेगेटिव कैश फ्लो। थर्ड, एट द मनी। एट द मनी वेरी सिंपल, जहां पर स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, राइट? मार्केट वहीं आसपास चलता रहा जो मेरा टारगेट था, या स्पॉट जहां पे मैंने एंट्री बनाया था, राइट? तो इसमें मेरा जो कैश फ्लो होगा वो होगा जीरो कैश फ्लो, ना मुझे लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब और कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि आपको ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का अच्छे से बेसिक्स पता लगे। दो कंपोनेंट्स और ऐसे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनका की बहुत ज्यादा वैल्यू है ऑप्शन में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू, सबसे पहली बात कि आपका इन द मनी कॉल में ही आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू आपका पॉजिटिव कैश फ्लो, यानी कि जहां पर आपकी कॉल, राइट?
जहां पर आपकी कॉल पॉजिटिव कैश फ्लो में या इन द मनी या डीप इन द मनी है, तो वो जो वैल्यू होगी ऑप्शन की, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का अगर आप एग्जांपल दें तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, इन द मनी कॉल, राइट। नाउ सेकंड इज टाइम वैल्यू। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, दो ही वैल्यूज होती हैं ऑप्शन की। इंट्रिंसिक वैल्यू की हमने बात की कि पॉजिटिव कैश फ्लो, जब आपका ऑप्शन प्रॉफिट में होगा या पॉजिटिव कैश फ्लो में होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो कहलाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ द टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा, टाइम वैल्यू जहां पर की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो चुकी है, यानी कि या तो आपकी ऑप्शन नेगेटिव कैश फ्लो में चली गई है या फिर जीरो कैश फ्लो हो गया है, राइट। तो उस वैल्यू को, उसमें उसकी जो वैल्यू डिराइव कर रही होगी मार्केट में उस समय, उस वैल्यू को हम नाम देंगे टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू का अगर एग्जांपल दें तो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक बेसिक्स बताया है ऑप्शंस का, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि ऑप्शंस है क्या है, ऑप्शन को लगाते कैसे हैं, ऑप्शन में कॉल पुट का क्या सिनेरियो है, क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके अलावा ऑप्शन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी की हमने बात की। उसके अलावा दो कंपोनेंट्स और इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की हमने बात की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं और ज्यादा आगे थ्योरी में जाऊंगा ऑप्शंस में तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे, बिकॉज आपके लिए कहीं होच पोच ना हो जाए। तो चलिए आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते कि अगर आपकी जो हमने आज स्टडी किया है उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टैग करना ना भूले। थैंक यू सो मच, थैंक यू।